This video contains scenes that some viewers may find disturbing. Viewer discretion is advised. For the best experience, use headphones. ये वीडियो है 11 अप्रैल 2025 की, जब परिष्कर 1 जो कि एक अहमदाबाद की 12 माले की एक हाई राइज बिल्डिंग है, वहां के 5th फ्लोर पे आग लग जाती है। हम वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर हवा में लटकाकर शिफ्ट कर रही है और पैनिक में आकर खुद भी दूसरे फ्लोर पर कूद रही है। लेकिन ये आग लगी क्यों? उस बिल्डिंग के लाइव वायर्स एक गार्बेज के पाइल के साथ कांटेक्ट में आ गए थे, जिससे कुछ ही देर में इतनी बड़ी आग लग गई जिससे पूरा 5th फ्लोर जानलेवा जहरीले धुएं से भर गया, जिससे बचने के लिए लोग कैसे भी अपने बच्चों को हवा में झुलाकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिचुएशन शायद कंप्लीटली कंट्रोल करी जा सकती थी अगर उन लोगों को फायर एक्सीडेंट से कैसे बचे इसकी सही जानकारी होती। जी हाँ, अगर उस बिल्डिंग के कॉरिडोर्स और घरों के अंदर मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल्ड होते। चलिए मान लेते उनके सामने मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल थे, बट काफ़ी लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ ही करना नहीं आता है और ऐसी सिचुएशन में लोग पैनिक में आकर नेसेसरी एक्शनेबल स्टेप्स लेते ही नहीं हैं। एंड आई एम श्योर कि इन लोगों ने भी सोचा होगा कि हमारे साथ फायर एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सच अब उनके सामने है। हर साल हमारे देश में हजारों घर, दुकान और जिंदगियां आग की वजह से तबाह हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है उनके साथ कभी फायर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लेकिन एक घर में आग लगती कैसे है? हर घर में कुछ छुपाए हुए ऐसे फायर हैजार्ड्स होते हैं जो कि एक चिंगारी से पूरे घर को राख कर सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तुषार भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एमटेक सेफ्टी, अ CSR इनिशिएटिव बाय एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। हर साल इंडिया में हजारों घर आग की वजह से बर्बाद हो जाते हैं और शॉकिंगली इनमें से ज्यादातर फायर्स घर के अंदर की छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। आज हम बात करने वाले 5 ऐसे कॉमन फायर हैजार्ड्स के बारे में जो कि एक इंडियन हाउस होल्ड में मिलते हैं और बताएंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस सेफ्टी टिप दूंगा जो कि हर घर में काम आएगी। फर्स्ट पॉइंट है ओवरलोडेड एक्सटेंशन बोर्ड्स। सबसे पहला हैजार्ड है फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग। पुराने वायर्स, लो क्वालिटी एक्सटेंशन बोर्ड्स और एक ही सॉकेट में मल्टीपल अप्लायंसेस लगाना, ये सब ओवरलोड क्रिएट करता है और शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ा देता है। आप सोचिए, एक प्लग पॉइंट पे फ्रिज, माइक्रोवेव और मोबाइल चार्जर्स लगे हुए हैं, एक स्पार्क और पूरा किचन फायर में बदल सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमेशा ISI वायरिंग यूज करें और हाई लोड अप्लायंसेस को अलग सॉकेट्स में लगाएं। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपको अपनी वायरिंग को प्रोफेशनल से इंस्पेक्शन करवा लेना चाहिए अगर आपकी घर की वायरिंग पुरानी है। दूसरा पॉइंट है किचन फायर्स। पूरे घर में किचन सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। सबसे कॉमन कॉज होती है गैस लीकेज या अनअटेंडेड कुकिंग। कभी कभी गर्म तेल में कुछ गिर गया या हाई फ्लेम हो गया, उससे तुरंत आग लग सकती है। आपने कभी सोचा है, मम्मी किचन में काम कर रही है और स्टोव पे चढ़ाया हुआ मिल्क अगर गलती से ओवरफ्लो हो गया और फ्लेम को टच कर गया, इंस्टेंटली आग लग सकती है। इससे बचने के उपाय हैं, गैस रेगुलेटर को हर रात बंद करके सोएं। मार्केट में फ्लेम गार्ड या फिर गैस लीक डिटेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, बट आपको किचन में या फिर घर में एक मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर रखना मस्ट है, क्योंकि मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर ऑयल और इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर्स पे भी काम करता है। क्योंकि इस सिचुएशन में पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आपके किसी यूज में नहीं आने वाला है। कि आप जब पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर पे चलाएंगे तो आपको उसको साफ करने में ही 1-2 घंटे निकल जाएंगे। और यही कारण है आपके घर पे एक मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हर तरीके की आग को बुझा सकता है, ना ही आपके घर को गंदा करेगा और आपकी जान और आपके परिवार को बचा लेगा। तीसरा सबसे कॉमन फायर हैजार्ड है बैटरीज या फिर इन्वर्टर से आग लगना। बैटरी बैकअप सिस्टम्स हर दूसरे घर में मिलते हैं, लेकिन उसकी वेंटिलेशन जीरो। हमारे देश में इतनी गर्मी पड़ती है और बिना वेंटिलेशन के अगर आप इन्वर्टर्स को रखेंगे तो उनमें हीट बिल्डअप हो जाती है और बैटरी स्वेल कर जाती है, जिससे कि बैटरीज के फटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर सेफ है, हाँ, लेकिन अगर आप उसको ढंग से रखें, अगर आप उसको खुले में रखेंगे तो उसमें हीट बिल्डअप नहीं होगी और वो सही से काम करेगा। लेकिन आप अगर एक बैटरी को कपड़े में स्टॉक करके रखोगे तो वो आपके घर में पड़े एक बॉम्ब से कम नहीं होगा। आज हमारा जो 4th पॉइंट है वो फायर हैजार्ड का रिस्क हमारे घर में रोज होता है। अगरबत्ती या फिर दिए आपके घर में रोज जलते होंगे, लेकिन इससे एक बड़ा रिस्क है, अगर आप पर्दे या फिर किसी और कपड़े के साइड में उस अगरबत्ती या फिर दिए को रखेंगे तो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन यही है कि फ्लेमेबल आइटम्स को हमेशा हीट सोर्सेज से दूर रखें। दिया, अगरबत्ती या फिर हीटर को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें। 5th फायर हैजार्ड हमको कहीं पे अपने घर में ढूंढने की जरूरत नहीं है,
ये हमारा कुछ नहीं होगा माइंडसेट है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? ये सच, जब तक हमारे साथ वो कुछ नहीं होता है तब तक हम कोई एक्शन लेते ही नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम आपके घर के लिए कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए ज़रूरी है। देखिए, मैं भी अपने घर पे एक मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे भी घर पे कभी आग लग जाए और मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगली वीडियो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं और उसे ईजिली कैसे यूज़ करते हैं उस पर एक वीडियो लाने वाले हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन 5 हज़ार्ड्स में से आपके घर पे कौन सी फायर हज़ार्ड है, और फायर सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए हमको इस मेल आईडी पर मेल करें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करना जिसे आप सेफ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।